जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। साथियों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं काफ़ी ज़्यादा अच्छे होंगे। भाई, मैं हूं आपका दोस्त प्रिंस और आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी लोगों के सामने हाजिर हो। भाई देखो, रास्ता है, घर के लिए जाना है, तो सोचा आपसे 5 मिनट बात की जाए। वो है आरपीएफ का जो एग्ज़ाम आपका चल रहा है, इसको लेकर बहुत सारे कमेंट मेरे पास आते हैं, जिनका रिप्लाई इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ। बेसिकली कल की वीडियो में बहुत ज़्यादा आप लोगों ने प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। लेकिन आज यहाँ पर मैं कुछ आपको नया बताने वाला हूँ। ध्यान से सुनना, जितने भी आरपीएफ कांस्टेबल या एसआई के स्टूडेंट हैं जो यहाँ पर प्रिपरेशन कर रहे हैं अपना, उन सभी को बता दूँ कि भाई देखो, अगर आप आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको जीके पर ज़्यादा फोकस करना है। अब आप बोलेंगे भैया जीके पर क्यों? क्योंकि जीके आपकी 50 क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं और बाकी 35 क्वेश्चन आपके रीजनिंग, मैथ वगैरह के आएंगे। जीके का पोर्शन ज़्यादा बड़ा है तो कट ऑफ भी जीके से ही बनेगी, सिंपल सी बात है। अब जीके में भी दोस्तों कहाँ फोकस करें? बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं क्योंकि जीके बहुत बड़ा है भाई। तो देखो, जीके में सबसे ज़्यादा जो आप सभी क्वेश्चन बनेंगे वो आपके स्टैटिक पोर्शन से बनेंगे। जी हाँ, स्टैटिक पोर्शन, यानी कि आपको अपना जो स्टैटिक है उसको मजबूत करना है। जैसे स्टैटिक में दोस्तों आप सभी को पता ही है, आप सभी के काफ़ी सारे मतलब इसमें टॉपिक हो जाते हैं। जैसे स्टैटिक में दोस्तों आपके आते हैं जो आप सभी के दोस्तों इसमें फोक डांस है, ठीक है, ये स्टैटिक में आते हैं। बेसिकली कौन सा फोक डांस का फाउंडर है, कौन सा किस से जुड़ा हुआ है, ये क्वेश्चन स्टैटिक में जुड़े होते हैं। बुक्स एंड ऑथर के जो क्वेश्चन होते हैं वो स्टैटिक से जुड़े होते हैं। साथ के साथ दोस्तों आप सभी को रिसेंटली जो अवार्ड वगैरह हैं, जो पुराने अवार्ड हो गए, वो भी दोस्तों इसी से जुड़ जाते हैं। जो पुराने अवार्ड हो जाते हैं कि उसको कब पुरस्कार मिला था, उसको कब मिला था। जो आपके बैटल हैं, ठीक है, अलग अलग हिस्ट्री पार्ट में जो बैटल हुए हैं वो भी दोस्तों आपको इसी में मिल जाएंगे। यानी जो ऐसे टॉपिक जो बार बार पूछे ही जाते हैं, बहुत सारे अक्सर आपने देखा होगा कि आर्टिकल वगैरह भी दोस्तों स्टैटिक में काउंट हो जाते हैं। स्टैटिक का मतलब ये है कि दोस्तों स्टैटिक से भी कम मैं बता दूं आपको कि 20 क्वेश्चन आपको स्टैटिक से मिलेंगे, 20 से 25 क्वेश्चन स्टैटिक के। तो 20-25 क्वेश्चन जब अकेले स्टैटिक से मिल रहे हैं तो अकेले स्टैटिक को मतलब इसको छोड़ना भाई, फिर तो इससे मतलब एग्जाम निकालना ही एक इम्पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि 20-25 क्वेश्चन स्टैटिक से आ रहे हैं आप सभी के, तो आप समझ सकते हैं। तो मेरे हिसाब से स्टैटिक पर ज़्यादा फोकस करें। साथ ही साथ जो बच्चे एडमिट कार्ड का रोनर होते हैं कि भैया हमारा एडमिट कार्ड कब आएगा, हमारा जो है ये एग्ज़ाम कब होगा, तो ऐसे बच्चे दोस्तों एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं। वो सिर्फ यहाँ पर सोच रहे हैं कि जल्द से जल्द फंद कटे इस एग्ज़ाम से, वो ये सोच रहे हैं। लेकिन फंद ऐसे नहीं कटेगा। अगर आपको रियलिटी में ही एग्ज़ाम क्रॉस करना है तो उसको लेकर आपको पूरा डेडिकेट, पूरा दोस्तों अपने आप को झोंक देना एग्ज़ाम के लिए, तो ही एग्ज़ाम निकलता है। आजकल के बच्चे क्या करते हैं, सोचते हैं कि उसमें फॉर्म भर देता हूँ, वहाँ भी जॉब कर लूँगा, इसको भी टाइम देता हूँ, इसको भी टाइम दे दूँगा, ऐसे एग्ज़ाम नहीं निकलता। मैं कल भी बता रहा था इस बात को, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने बोला कि सर ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि ऐसे हो सकता है। आपको पता है भाई कितना ज़्यादा दोस्तों इस बार कंपटीशन चल रहा है, और इस कंपटीशन में आप ऐसे ऐसे एग्ज़ाम नहीं निकाल सकते कभी ज़िंदगी में भी। इसके लिए दोस्तों आपको जो है लगातार मेहनत करनी पड़ेगी, चाहे आरपीएफ का एग्ज़ाम हो या किसी भी दोस्तों सरकारी नौकरी का एग्ज़ाम हो, उसमें मेहनत तो लगती है। लेकिन आप सोच रहे हैं कि भाई एक हाथ में लड्डू ले लूँ, दूसरे में भी ले लूँ, जौन सा अच्छा लगेगा उसको खा जाऊँगा, तो ऐसा भी होता है ना। इस हाथ में लड्डू बचता है ना उस हाथ में, बीच में रह जाते हो। तो कोशिश ये करें कि भाई जिस एग्ज़ाम का फॉर्म फिलअप किया है उसको अपने आप को पूरा झोंक दें, उसका सिलेबस पढ़ें, उसको ध्यान से देखें, तो ही कुछ हो पाएगा। लेकिन बहुत सारे बच्चों को ये पता ही नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं। देखो भाई, धोखा मत दो किसी को भी, ना माँ बाप को धोखा दो और ना अपने आप को धोखा दो। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, अभी एज है एग्ज़ाम के लिए तो मज़े लेते हैं, पढ़ाई नहीं करते हैं, सीरियस नहीं होते हैं ज़्यादा, फिर बोलते हैं मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है। भाई साहब, आप पहले एक बार सीरियस तो होइए अपने एग्ज़ाम को लेकर। आपको बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है अक्सर सुनते हुए कि भैया इसमें कितनी मीटर दौड़ होती है, भैया इसमें कितना किलोमीटर जो है रनिंग होती है, कितनी हाइट होती है, कितनी चेस्ट होती है। और बहुत सारे बच्चे तो ये बोलते हैं भैया इसमें कितने नंबर का मैथ आता है, भैया इसमें कितने नंबर की जीके आती है, भैया इसमें कितने नंबर का रीजनिंग आती है। जो भी ये बच्चा सवाल कर रहा है, या तो चलो वो मानता हूँ अनजान है, अभी तैयारी शुरू कर रहा है, लेकिन सबसे बड़ा मूर्ख यही बच्चा है। बुरा लग रहा होगा, क्यों लग रहा होगा भाई? जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसके बारे में आपको इतना बेसिक नॉलेज भी नहीं है, तो आप एग्जाम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मैं एग्जाम निकाल लूँगा? मुझे तो ये बता दो, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। जब आप दोस्तों किसी जंग में जा रहे हैं और आपको यही नहीं पता कि भैया जंग कितने बजे शुरू होगी, या जंग में तो हमें क्या क्या ले जाना है, कौन से हथियार ले जाना है, जंग में क्या करना होता है, लड़ाई करनी होती है या बैठना होता है या सोना होता है, तो वो जंग किस बात की?
बहुत सारे बच्चे नमूनों की तरह, मूर्खों की तरह सवाल पूछते हैं। मुझे फिर गुस्सा आता है। मैं खाना खाता रहता हूँ, फ़ोन आता है, हेलो भैया, मैंने हाँ जी बोलिए। मैं सोचता हूँ चलो कोई इंपॉर्टेंट काम होगा किसी का, उठा लेते हैं कॉल। हेलो भैया, मैं बोला हाँ जी बताइए। भैया मेरा जो है इसका आरपीएफ का फिजिकल है। मैंने फिजिकल तो अभी है ही नहीं भैया, फिजिकल होगा तो जो है कि इसमें कितनी हाइट मांगते हैं, मैंने बता दिया। फिर बोलते हैं भैया कितने नंबर की मैथ आएगी। अरे भाई ये सारी चीज़ें आप ऑनलाइन भी तो सर्च कर सकते हो, या इसके लिए कॉल लगानी जरूरी है? मुझे तो नहीं लगता कि आप तैयारी कर रहे हो इस चीज़ की। कोई आपको मूर्ख और बताएगा। किसी के अगर सोच लिया ना, घर वालों को आपको पता चल गया कि ये क्या कर रहा है। भाई ये सारी चीज़ें ऑनलाइन अवेलेबल हैं। इसके लिए आप किसी को फ़ोन करके पूछोगे ना तो आपको सबसे, उसको तो वैसे दुख होगा, चलो मैं तो बता दूंगा, लेकिन आपको कोई बात नहीं है। लेकिन आप खुद सोचिए, ये सारी चीज़ें पूछने की हैं। अगर आप ये पूछेंगे कि भैया जो है मैं तैयारी कैसे करूँ, तो अच्छा भी लगेगा थोड़ा कि भैया हमें बता दीजिए किस तरीके से तैयारी करनी है, तो उसको लेकर मैं वीडियो बना दूंगा। लेकिन ये तो मूर्खों वाले सवाल है कि भैया कितनी फिजिकल की दौड़ होती है, कितना हाइट मांगते हैं, कितना चेस्ट मांगते हैं। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है। इसको तो आप फॉर्म फिलअप करते हैं जब उसमें लिखा होती है सारी चीज़ें। तो आपने सही से फॉर्म फिलअप नहीं किया, इसका मतलब आपने ऊपर ऊपर से किसी ने बता दिया आपको कि हाँ भैया उसकी वैकेंसी आई, उसको भर देना। तो ऐसे सिलेक्शन नहीं होता दोस्त। तो प्लीज़ कोशिश करें कि इसके बारे में जानें, सही से जानें, ताकि आप अच्छे से अपना एग्ज़ाम निकाल सकें और दूसरों को भी परेशान ना करें। समझ में आया? तो ये कोशिश करें, ठीक है जी। लेकिन आप लोगों को क्या है दोस्तों, आप लोगों को तो ये सोचना है कि भैया चलो ये नहीं तो दूसरी सही, तू नहीं तो कोई और वे। लेकिन भाई तू नहीं तो और वे के चक्कर में कोई भी नहीं रहेगा। समझ में आया? तो इसके चक्कर में दोस्तों मैं आपसे फिर बोल रहा हूँ कि तैयारी फोकस ध्यान से करें, अपने उसको देखें कि हाँ आप एग्ज़ाम निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते हैं। इसके बारे में जानें, एग्ज़ाम के बारे में पहले। ऐसे मूर्ख लोगों की तरह जो है फालतू में किसी ने बोल दिया कि हाँ इसका फॉर्म फिलअप हुआ है, भर देना, तो ऐसे सलेक्शन नहीं होता भाई। रियल बता रहा हूँ मैं। बुरा लगना चाहिए आप लोगों को, लेकिन इसलिए बोल रहा हूँ मैं, बुरा लगने के लिए बोल रहा हूँ। आप लोग बोलेंगे ऐसा क्यों बोल रहे हैं, इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप इसमें अच्छे से अपना 100% दें, किसी के बहकावे में आकर फॉर्म ना भरें। क्योंकि भाई आपका जहाँ, मैंने कल भी यही बात आपसे बताई थी, जहाँ आपका मन लगता है आप उस चीज़ को करें। किसी ने ज़बरदस्ती आपसे बोल दिया कि इसकी तैयारी कर लेना सरकारी नौकरी की, तो नहीं हो पाएगी दोस्त। इतना आसान नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। कोई और काम है तो उसको कर लो, लेकिन ऐसे दोस्तों फालतू में जो है अपने आप को बर्बाद ना करो प्लीज़, ठीक है। थैंक यू।